वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मोहम्मद इस्माइल पिजन। तो फ्रेंड, आज जो अंडों के ऊपर ये डिटेल वीडियो मैं बना रहा हूँ आप किसी दोस्त के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे काफ़ी दोस्त ने वॉइस ओवर किए थे, इसलिए मैं उससे माजरत चाहता हूँ। क्योंकि 2 घंटे के बाद उनको मैंने रिप्लाई दिया, क्योंकि किसी काम की वजह से मसरूफ़ था, इस वजह से मैं उससे माजरत चाहता हूँ। बाकी आज का जो टॉपिक है वो कबूतर अंडे के ऊपर क्यों नहीं बैठते हैं, क्योंकि जो मेरे पास इल्म है वही आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। बाकी हर किसी की अपनी नॉलेज है, राय है, तो मेरे पास जो इल्म है वही शेयर करूँगा। बाकी आप दोस्तों से झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप जो सब्सक्राइबर होते हैं अपनी फैमिली की तरह होते हैं। बाकी ये मैं कबूतर दाना वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि आपको अंडों के ऊपर आपको नॉलेज देनी है। तो अंडों के ऊपर कबूतर क्यों नहीं बैठते, क्योंकि जब कभी हम कबूतर के लोफ्ट की सफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, कबूतरों के लिए जो अंडा जहाँ पर अंडे वगैरह उसको कबूतरों ने रख दिए जोड़े नहीं, वहाँ पर हम साफ़ करके उनकी थोड़ी सी जगह थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इस वजह से कबूतर वो अंडों के ऊपर भी नहीं बैठते हैं। 100 में से 10% कबूतरों के जोड़े ऐसे होते हैं जो कबूतर अंडे तो दे देते हैं, मगर 7-8 दिन के बाद वो कबूतर अंडों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं बैठते। क्योंकि मेरे पास 2 जोड़े ऐसे थे, एक दो मैंने गिफ्ट दोस्त को कर दिया, उसको मैंने बताया था ये अंडे देते हैं मगर अंडों के ऊपर नहीं बैठता है, ये नस्ल ही ऐसी है, तो मैंने उसको बता दिया। बाकी एक कबूतर की नस्ल है जो अंदर चल के मैं आपको अंडे भी दिखाऊँगा, क्योंकि जो अंडे के ऊपर बिल्कुल भी बैठते नहीं है। क्योंकि आपको जो कबूतर अंडों के ऊपर नहीं बैठते तो आपको क्या करना है, वो अंडे उठा के दूसरे कबूतर नीचे रख के उनके बच्चे आप निकाल सकते हो। बाकी वो कबूतर आप एक और टिक्स है मैं आप दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहूँ, क्योंकि मुझे पता था मगर फिर भी मेरे दोस्त ने ज़बरदस्ती तो डब्बे के अंदर डाल के वो वीडियो सेंड की थी। क्योंकि इस तरह से आप डब्बे के अंदर कबूतर जो बंद कर दोगे तो हो सकता है 100 में से 1 या 2% चांसेस है वो अंडों के ऊपर बैठ जाएगा। क्योंकि जो मैं कबूतर जहाँ से मैं परचेज़ करके एक जोड़ा लेके आया था, उसने अंडों के साथ ही लेके आया था। तो मैंने क्या किया, 2 दिन तक उन कबूतरों को छोटे से खाने में, जहाँ पर कबूतर बिल्कुल छोटा नहीं, कबूतर जहाँ 2 कबूतर आराम से घूम सके इतना बड़ा डब्बा था, उसके अंदर मैंने बंद कर दिया। और थोड़ा हवा की जगह थी, लोफ्ट बिल्कुल खाली था, उनके अंदर में बंद कर दिया। जहाँ लकड़ियाँ वगैरह रखी थी सेम उसी तरह से मैंने अंडों को सजा, जहाँ पर उसके लोफ्ट में अंडे थे उसी तरह से सेम मैंने वही प्रोसेस किया। अंडों के अंडे रख के उसके बाद उन कबूतरों दोनों को डब्बे के अंदर बंद कर दिया। बंद करने के बाद सुबह दाना उनको दे के पानी दे के बंद कर दिया, शाम को दाना दे के पानी दे के उनको दोबारा से बंद कर दिया। 2 दिन तक मैंने ऐसे ही किया। तीसरे दिन मैंने देखा तो वो अंडों के ऊपर बैठे रहते थे, मगर मैंने वो डब्बा हटाया नहीं, सिर्फ साइड में से थोड़ा सा मैंने पट्टी हटा दी तो वो कबूतर अंदर अंडों के ऊपर बैठ रहे थे, बाहर आ रहे थे। इसी तरह से अंडों के ऊपर कबूतर बैठ भी सकते हैं, मगर डब्बा बिल्कुल छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जहाँ पर कबूतर 2 मेल और फीमेल घूम सके। और जब भी कबूतर आपके अंडे वगैरह देते हैं उनकी आप जगह की बिल्कुल छेड़खानी ना करो। जब तक कबूतर अंडे में से बच्चे बाहर नहीं निकलते तब तक आपको कबूतरों की छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है। और एक बात, जब आपको पेटी बना, जब आप कबूतर अंडे देने वाले कहीं से परचेज कर लेके अंडे देने वाले कबूतर, तो आप कबूतरों के लिए एक ख़ास पेटी बना लो, 4 खानों वाली या 6 खानों वाली पेटी बना लो। मैं अंदर चल के आपको दिखा देता हूँ पेटी में, आपको बता के लास्ट में आपको पेटी को दिखा देता हूँ कि कबूतर की पेटी बना के आप कबूतरों को सुबह फीड कराओ, दाना दे के पानी दे के उनको दोबारा से बंद कर दो। सुबह शाम या दिन में 2 मरतबा फीड कराते हो या 3 मरतबा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कबूतर को कितनी मरतबा फीड कराते हो। 2 मरतबा कराते हो, सुबह शाम दाना दे के पानी पिला के दोबारा से उनको बंद कर, क्योंकि कबूतरों को पूरा दिन खुला छोड़ने से कबूतर अंडों के ऊपर भी नहीं बैठते भाई। बाकी जो कबूतर आप ब्रीड ले रहे हो तो अंडे में से पेटी वगैरह बना के उसके अंदर आप बंद कर दो, दाना वगैरह दे के उनको बंद कर दो। अब बाकी ये बेबी पिजन बैठे हुए, अंदर चल के मैं दिखा देता हूँ किस तरह की पेटी होनी चाहिए। क्योंकि ये 4 खाने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 2 3 4 या 6 खानों वाली इस तरह की आप पेटी बना लो, ठीक है। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, ठीक है। ये खाने बिल्कुल छोटे हैं, ठीक है। आपको बड़े खाने वाले इस तरह की बड़े खानों वाली बिल्कुल, जहाँ आम की पेटी होती है इस तरह का बड़ा डब्बा होना चाहिए, जिसमें 4 खाने हुए, 1 2 ये हो गए, ये अभी ऑलरेडी 3 का डब्बे है तो ये 2 हो गए, 2 इसके बराबर और टच कर दो ना, 4 खानों वाली पेटी बने। उसमें तो दरवाज़ा गेट का लगाना होना चाहिए, जिसमें कबूतरों में जोड़ा आपने सेट किया उसमें दरवाज़ा होना चाहिए। सुबह उनको दाना दे के दोबारा से उनको बंद कर दिया, क्योंकि आप उनको खुला छोड़ दोगे तो इधर उधर मुँह मारते मस्ती करेंगे, तो कबूतर जो मेल होता है वो कम बैठेगा, तो फीमेल उसको देख के वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी 7 8 10 दिन के बाद वो अंडों में बैठना बंद कर देगी। बाकी अंडे आप कबूतरों को दूसरे कबूतर नीचे निकाल रख सकते हो। बाकी एक कबूतरी के नीचे 4 अंडे भी आप हम रख सकते हैं, ये मसला नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं ये अंडा
मैं कल गिर गया, ख़राब हो गया। बाकी एक ये अंडा ये रहा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था, आपको दिखा देता हूँ, लाइट ऑन कर देता हूँ। मैं बताया था एक कबूतर, दो मेरे पास जोड़े, 100 में से 2 कबूतर, जो 4 कबूतर ऐसे थे जिनमें कबूतर अंडों के ऊपर नहीं बैठते। एक दोस्त को मैंने गिफ्ट कर दिया, उसको मैंने बता दिया अंडों के ऊपर नहीं बैठता। बाकी एक ये अंडा रहा, एक ये अंडा रहा। क्योंकि जो कल मैंने जोड़ा दिया था वो इसमें अंडे होंगे, शायद मैं दिखा देता हूँ। ये अंडा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया अंडा। आपको दिखा देता हूँ, ये वो अंडा आप देख सकते हैं, सुरंग वगैरह बन गया, तो आप देख सकते हैं। बाकी ये अंडा अंडों के ऊपर बैठी हुई है कबूतर मेरे, ऑलरेडी कबूतर अंडों के ऊपर बैठे रहते हैं। बाकी ये कबूतर अंडों के ऊपर बैठा हुआ है, ये कबूतर अंडों के ऊपर बैठा हुआ है। तो कबूतर आपको बिल्कुल ऐसे खुले नहीं छोड़ेंगे जब तक वो अंडों में से बेबी पिजन बाहर नहीं निकल आते हैं। तो जब तक उनकी ब्रीड आप ले रहे हो या बच्चों को आप बड़ा कराना चाहते हो, तो 2 से जब बच्चे निकल जा रहे हो 2 से 3 मरतबा उनको फीड कराएँ, जो बेबी पिजन वाले। तो इस तरह से हम कबूतर अंडों के ऊपर अंडे कबूतर बैठना नहीं छोड़ेंगे। बाकी इस तरह से खुले होंगे कबूतर, जैसे मेरे फीड करें इस तरह से खुले होंगे कबूतर, तो कबूतर इधर उधर घुटेंगे, मस्ती करेंगे, तो आपके कबूतर अंडों के ऊपर बिल्कुल नहीं बैठेंगे। कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो नहीं बैठते, बाकी मेरे कबूतर सारे के सारे अंडों के ऊपर बैठते हैं। 2 कबूतर जोड़े ऐसे हैं जो अंडों के ऊपर नहीं बैठते, क्योंकि मस्ती में आ जाते हैं। तो मेल नहीं बैठता, तो फीमेल आस्ता आस्ता 7, 8, 10 दिन के बाद वो फीमेल भी अंडों के ऊपर बैठना छोड़ देती है। बाकी एक कबूतर नीचे आप 4 अंडे रख सकते हो, एक जोड़े के नीचे आप 4 अंडे रख सकते हो, क्योंकि मेल सेकेगा फीमेल सेकेगी, उनमें से बच्चे भी निकलेंगे, मगर वो टाइमिंग एक ही होनी चाहिए। कबूतर ही नहीं, सेम टाइम दोनों ने अंडे दिए हुए, सुबह उसने अंडा दिया और शाम को उसने अंडा दिया, शाम को उसने अंडा दिया। तो दूसरा दिन से तीसरे दिन दूसरा अंडा दिया उस कबूतर उसी में दूसरा, इसी तरह से 4 अंडों का टाइमिंग एक ही होना चाहिए। फिर उन कबूतरों नीचे 4 ही अंडे रख दो, तो वो कबूतरों में से बेबी पिजन बाहर बिल्कुल 100% वो निकालेंगे, बिल्कुल आपके ज़ाया नहीं करेंगे। मगर आपके कबूतर जो हो पहले नहीं, दूसरे या तीसरे मरतबा जो कबूतरों में बच्चे का ऑलरेडी पाल के उनको बड़ा करके उनको दूसरे अंडे दे रहे हैं, उनके आपके नीचे रखना है, तो उनकी जो फीड वो अच्छे से कराएंगे। तो फ्रेंड काफ़ी वीडियो बड़ी हो रही है, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ, बाकी बातें कुछ रह भी जाए तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। आज की वीडियो इतनी, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब हाथ दे बेल आइकन प्रेस कर देना, और अपना सारा ख्याल रखिए, दुआ में रखिए। तब तो अल्लाह हाफिज़।